आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। मतलब क्या कि अगर इस टाइप के प्रोडक्ट हैं या इनसे बड़े नंबर भी हैं तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कैलकुलेटर से भी फास्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब बगैर कैलकुलेटर के हमें ये कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करना है। इसके लिए आज हम लोग ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि ऐसे मल्टीप्लिकेशंस आपके एग्जामिनेशन में कोई सा भी आप एग्जामिनेशन दे देते हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आप कोई भी मैथमेटिक्स का भी कैलकुलेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन वहां पे आता है। तो मल्टीप्लिकेशन आप जितनी जल्दी करोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही तेजी से होगा, तो आपके लिए हमेशा ये बेटर होता है। तो तेज कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है। इसके पहले हम लोगों ने स्क्वायर रूट को डिस्कस किया है, क्यूब रूट को डिस्कस किया है। हम ऐसे ही और भी ट्रिक्स लेके आते रहेंगे जो कि आपकी कैलकुलेशन को और भी फास्टर बनाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल मैथ्स मैटर पे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो हमने नंबर लिया है 98 इंटू 97, 98 इंटू 97। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों नंबर हम जो पढ़ते हैं, हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इट इज अ डेसिमल सिस्टम। ये हमारा कौन सा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में बेस क्या होता है? 10, 1। जो हमने यूनिटरी सिस्टम पढ़ा है कि 1 हुआ, 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 एंड सो ऑन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो आपने पढ़ा है ये हमारा बेस होता है। तो यहां देखेंगे 98, तो 98 का बेस क्या है? मतलब इसके नियर बाई 10 का कौन सा मल्टीपल, 10,000 100 में कौन सा आता है? तो अगर आप देखोगे तो यहां कौन सा आ रहा है? इट इज 100। तो हम कहेंगे इसके लिए बेस क्या है? 100। अब ध्यान से समझिएगा इस ट्रिक को। इस ट्रिक के बाद आपको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो मैंने बस 2 डिजिट के लिखे हैं, इसके बाद हम और भी आगे करेंगे, 3 डिजिट का भी नंबर करेंगे और 4 डिजिट का भी नंबर करेंगे। तो यहां देखिए, जैसे 98 एंड 97 है तो इनके बाजू में बेस क्या है? हमारा 100 है। अब आपको ध्यान से समझना है, 98 एंड 97 इससे कितना कम है? मतलब 98 और 100 की बात करें तो 98 माइनस 100 इससे कितना कम है? ये -2। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? यहां 97 माइनस 100 की जगह कितना आएगा? -3। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब हुआ 98 माइनस 100, ये है। और ये कितना है? 97 माइनस 100, ये। इतना लिख लिया हमने। अब बहुत आसानी से हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन को। एक चीज ध्यान से देखेंगे, ये कितना आ रहा है? इनका एडिशन बताइए तो। इनका सम लीजिए या इनका भी आप सम लीजिए। सम कितना आ रहा है इसका? अब आप नोटिस करोगे 98 और ये निगेटिव है तो 98 माइनस 3 इज 95। यहां 97 माइनस 2 इज ऑल्सो 95। समझ रहे हैं, दोनों का सम क्या आ रहा है? 95 आ रहा है। तो हम 95 लिख देंगे। समझ रहे हैं, हमने डायगोनली क्या किया है? हमने इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग इनका एडिशन लिया जो कि सेम आएगा। अब यहां ये -2 है और ये -3 है। अब क्या करना है? हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों का हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट। समझ रहे हैं, पहले हमने एडिशन लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो -2 इंटू -3 कितना आएगा? इट इज 6। -2 इंटू -3 इज 6। तो अब एक और चीज आपको समझना है कि जैसे यहां बेस क्या है? 100 है, तो यहां जो आएगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा। 95 के बाद जो आएगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा। अब यहां हमने प्रोडक्ट लिया, कितना आया? 6। तो हम क्या करेंगे? यहां पे 0 6 लेंगे। ये समझ रहे हैं 0 हमने क्यों किया? बिकॉज हमें प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट इज 2 डिजिट, 1 डिजिट नंबर। जबकि 2 0 है तो यहां पे कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 2 डिजिट का। अब यहां एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए ये कितना है? -5। डिफरेंस नहीं कहिए आप, 95 माइनस 100, 98 माइनस ये कितना आ गया? 2। समझ रहे हैं इसे? अब यहां इन दोनों का सम लीजिएगा तो कितना आएगा? या इन दोनों का सम लीजिए, 95 माइनस 2 इज 93। यहां सम लेंगे या यहां भी सम लेंगे, कितना आएगा? ये 93। 95 माइनस 2 भी 93, 98 माइनस 5 इज ऑल्सो 93।
इनका प्रोडक्ट आया 10, तो ये आ गया 10। अब समझिएगा यहाँ बेस कितना है 100, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 डिजिट नंबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है 2 डिजिट नंबर, तो इट इज 9310। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए हम 2 डिजिट में लेते हैं। सपोज आपने ले लिया 92 इंटू आप क्या करना चाहते हैं 97। अब आप करना चाहते हो 92 इंटू 97, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस है -8 का, यहाँ -3 का, तो 92 माइनस 3 is 89, 97 minus 8 is also 89, तो ये कितना आ जाएगा 89। अब इनका प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट इज 24, तो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो इट इज 8924। समझ रहे हैं इसे? तो एक चीज समझिएगा, इसमें हमने जो लिया है नंबर्स वी हैव टेकन वो 100 से छोटे नंबर्स हैं, 100 से छोटे नंबर हैं। अब अगर ये नंबर मान लो 100 से बड़े होते तो, 100 से बड़े होते तो सपोज अगर हमने ले लिया क्या 102 इंटू 103, हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 102 इंटू 103, सेम होगा। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, तो इस बार ये +2 हुआ, ये कितना ज्यादा है तो +3 हुआ। अब इन दोनों का सम देखो, इनका सम क्या आएगा 105, और इसको भी जोड़िएगा तो कितना आएगा 105, तो मतलब क्या लिख दीजिएगा ये 105, इट इज 105। इनका प्रोडक्ट कितना आया 2 3 जा 6, और बेस क्या है हमारा 100, तो यहां जो आना चाहिए वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, और ये 6 आया है तो इसको क्या लिखेंगे हम 06। समझ रहे हैं इसे? हम और भी एग्जांपल लेके इसे देखते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जांपल ले लिया 107 इंटू 109। अगेन यहां बेस क्या है हमारा 100 है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है तो +7, ये 100 से कितना ज्यादा है तो +9। सेम प्रोसीजर करना है, इनका एडिशन कीजिएगा कितना आएगा 107 + 9 कीजिएगा 116, या 109 + 7 कीजिए 116। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 63, बेस हमारा क्या है 100, तो 2 डिजिट नंबर होगा तो इट इज 63, तो देयर प्रोडक्ट इज 11663। इसकी बात करते हैं आप, इसमें एक चीज देखिएगा, यहां क्या आ रहा है 100 से ज्यादा है, यहां क्या है 100 से कम है। इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिए थे उसमें हमने क्या किया था, या तो दोनों 100 से कम थे या दोनों 100 से ज्यादा थे। अब हमने क्या किया, एक को 100 से ज्यादा लिया और दूसरे को 100 से हमने कम रखा है। तो देखिए इसमें भी हमें सेम कॉन्सेप्ट सेम लगाना है, बस ध्यान रखना है साइन का। ये 100 से कितना ज्यादा है 6, तो यहां क्या कीजिएगा +6। ये आपको 100 से कितना कम है, ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, तो ये 5 कम है, ये -5। अब इनका आप एडिशन देखिए तो कितना आ रहा है, इनको ऐड कीजिएगा 106 में -5 कीजिएगा तो 101 आएगा, 95 + 6 भी कीजिएगा कितना आएगा 101, तो मतलब इसको आप क्या लिख लीजिए 101। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, उसके पहले अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, बेस तो हम 100 लेके चल रहे हैं इसमें, तो आप यहां क्या कीजिए 00 डालिए। आप यहां क्या कीजिए 100 कर रहे हैं तो आपने यहां क्या डाल दिया 00 डाल दिया, वी पुट देयर 00। अब इसमें क्या करना है आपको, इनका प्रोडक्ट कितना आया 30, -30, तो आप क्या कीजिएगा इसमें 30 को सबट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। समझ रहे हैं इसे? एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। सपोज हमने ले लिया 104 और इनटू कर लिया हमने 96। 104 इंटू हमें क्या करना है 96 करना है, तो ये कितना ज्यादा है +4, ये कितना कम है -4। ठीक है, अब इनका आप कीजिएगा तो क्या आएगा 100 आएगा, ये भी ऐड कीजिएगा तो 100, मतलब आप 100 लिखिए। बेस हमारा क्या है 100 है, तो 2 0 और हम बिठा देंगे। इनका प्रोडक्ट कितना आया -16, आप इसमें 16 सबट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा ये 4, यहां 8 0 9, इट इज 9084। समझ रहे हैं इसे आप? अब सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं 3 डिजिट में। सपोज हमने ले लिया 997 इंटू 998। अब हमारा समझिएगा, हमने 3 डिजिट नंबर लिया है, मतलब बेस अब हमें क्या लेना है 1000 लेना है।
बेस हमने क्या ले लिया है अब 1000, इट इज बेस। सेम कॉन्सेप्ट, यहां पे ये 1000 से कितना कम है तो -3, ये कितना कम है -2। ये आप देखेंगे इसका एडिशन और इसका एडिशन कितना आएगा, ये 995, ये कितना आएगा 995। अब इनका प्रोडक्ट कितना आया 6, इनका प्रोडक्ट कितना आया 6, बेस हमारा कितना है 1000 है, मतलब यहां पे कितने डिजिट नंबर आने चाहिए 3 डिजिट नंबर, बट प्रोडक्ट कितना आया यहां 6, तो हम क्या करेंगे 006। समझ रहे हैं इसे, हमने यहां क्या ले लिया 006। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 995 इंटू 999। इसका और भी ट्रिक है, बट अभी फिलहाल हम इसी से देखते हैं। ये कितना आया -4 -1, आप ये लीजिएगा कितना आएगा 994, और ये 5, तो 0। दिस इज द प्रोडक्ट। तो होपफुली अब इसके बाद आप लोगों को अगर प्रोडक्ट मिलता है तो ध्यान रखिएगा, इन प्रोडक्ट में हमने बेस के इर्द गिर्द ही नंबर को रखा है, 10 के 100 के इर्द गिर्द ही इस नंबर को हमने रखा है। आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और अपने कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा यही एफर्ट है, हम यही प्रयास में है कि आपकी कैलकुलेशन को, आपके बेसिक्स को हम बहुत आसानी से आपको समझा सकें, और आपकी कैलकुलेशन को, आपकी मैथ का जो एक डर होता है बच्चों में, उस चीज को हम दूर कर सकें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को, नई नई चीजें सीखेंगे जो आपको बहुत मजा आएगा और आपके एग्जाम में भी आपको बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद।